दक्षिण भारत में केंद्र सरकार के त्रिभाषा फॉर्मूले और हिंदी भाषा का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने तमिलनाडु पर पाखंड का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के नेता वित्तीय फायदे के लिए तमिल फिल्मों को हिंदी में डब करने की इजाजत देते हैं, लेकिन भाषा का विरोध करते हैं। देश की अखंडता के लिए भारत को तमिल समेत कई भाषाओं की जरूरत है। इस मामले पर अभिनेता प्रकाश राज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, यह दूसरी भाषा से नफरत नहीं बल्कि हमारी मातृभाषा को बचाने के बारे में है। इसके अलावा उन्होंने एक एक्स पोस्ट में पवन कल्याण के पुराने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, चुनाव जीतने से पहले ये जनसेना थी, जीतने के बाद ये भजन सेना हो गई। दरअसल पवन कल्याण ने कहा, तमिलनाडु में लोग हिंदी थोपे जाने का विरोध करते हैं। इससे मुझे आश्चर्य होता है कि अगर वे हिंदी नहीं चाहते हैं तो पैसे के फायदे के लिए तमिल फिल्मों को हिंदी में डब क्यों करते हैं? वे बॉलीवुड से पैसा चाहते हैं लेकिन हिंदी को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। ये किस तरह का तर्क है? उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे हिंदी भाषी राज्यों से मजदूरों का स्वागत करना, लेकिन भाषा को अस्वीकार करना तमिलनाडु की ओर से गलत है। वहीं अभिनेता प्रकाश राज ने आगे कहा, यह कहना कि अपनी हिंदी हम पर न थोपें किसी दूसरी भाषा से नफरत करने जैसा नहीं है। अपनी मातृभाषा और अपनी मां की आत्मसम्मान के साथ रक्षा करना है। कृपया कोई पवन कल्याण को बताए। पवन कल्याण का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब केंद्र की बीजेपी सरकार और डीएमके शासित तमिलनाडु के बीच नई शिक्षा नीति के 3 भाषा फार्मूले को लेकर तीखी नोकझोंक चल रही है। Regional languages has to be restricted. I do not go into the rupee issue, but it was there before also. So now raking up that is not a right way to do. But when it comes to the language issue, every state has got this one. We have here in Kannada and of course Hindi, English. All 3 languages are going parallel. And Kannada has to be a pride of ours, it's a mother tongue, the mother language. Similarly, Tamil Nadu has got that this one. That should be respected. We have been opposing Hindi since 1938. In 1968, when we were in power, when the subject education was in the state list, and even now it is in the concurrent list, not in the union list, we had passed a legislation in the state assembly that the Tamil Nadu will always follow 2-language formula because of the advice and suggestions by the experts in education, not actors, experts in education, scholars in education who said that education should be in the mother tongue. So we had Tamil and as a link language we had English. So the bill was passed way back in 1968 when Pawan Kalyan was not even born. एक आखिर प्रश्न हिंदी इम्पोजिशन को लेकर जो है डीएमके कह रहा है कि हिंदी इम्पोज किया जा रहा है तमिलनाडु के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। एज एन एक्टर हूँ, मैंने हर भाषा में काम किया। मुझे तमिल, हिंदी, मराठी, बंगला, तेलुगु, कन्नड़ा सारी फिल्में मैंने की है। मुझे आसानी होती है, मेरे फैन फॉलोइंग ज्यादा है। वही साउथ के लोग जब यहाँ पर आए थे उनके लिए बड़ी दिक्कत होती थी कुंभ में, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी। यही इनकी इस तरह की राजनीति नेताओं के वजह से वो बेचारे लोग भी त्रस्त हो गए जिनको हिंदी सीखना है, लेकिन इन लोग अपनी राजनीति रोटी सेकने में उनको दूर कर रहे हैं।